एपिसोड की शुरुआत में प्रिंस कन्यूट अपने 4000 की सेना के साथ लंदन पे हमला करने जाता है, लेकिन थोरकेल इससे खुश नहीं होता। फिर थोरकेल के ऊपर पत्थर फेंकने लगता है और वो कहता है हमला करो वरना तुम कभी वैलहला नहीं जा पाओगे। वैलहला ये कंसेप्ट नॉर्थ मैथोलॉजी से उठाया गया है। ये एक जगह है, वो इसको ओडिन का हॉल कहते हैं और यहाँ पर वही लोग जा सकते हैं जो कि लड़ाई करने वक्त एक असली योद्धा की तरह मरे। और ओडिन नॉर्थ माइथोलॉजी का एक गॉड है। इसका मतलब जन्नत। प्रिंस कन्यूट के एक आर्मी के कुछ लोग जाते हैं रैगनर के पास और उसे थोरकेल से लड़ने का ऑर्डर देने को कहते हैं, लेकिन रैगनर कहता है मैं प्रिंस के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा हूँ। वैसे ये प्रिंस बहुत डरपोक है, इसे तलवार चलाना भी नहीं आता। वहाँ थोरकेल पास उसका टीम मेंबर जिसका नाम आस्केल होता है वो आता है। थोरकेल वो कहता है सेना डेनमार्क के प्रिंस कन्यूट के साथ है। ये बात सुनकर थोरकेल सोचता है कि वो प्रिंस को किडनैप कर लेगा, जिससे राजा गुस्सा होकर अपने सारे सेना भेज हम पर अटैक कर देगा और जिससे मुझे लड़ने को मिलेगा ज़्यादा। फिर हमें थोरफिन को एक अच्छी जगह पे दिखाया जाता है। वहाँ उसकी माँ बहन और विलेज के लोग और उसके पिता थोर्स भी होते हैं। थोरफिन थोर्स के कंधे पर बैठ जाता है। थोर्स कहता है तुम्हें अपनी माँ और बहन की सुरक्षा करनी है, वो तुम्हारे घर लौटने का इंतज़ार कर रही है। फिर वहाँ बादल काफ़ी बदल जाते हैं और अंधेरा थोड़ा थोड़ा हो जाता है। थोर्स कहता है तो बदला लेने के बारे में भूल जाओ। फिर वो देखते हैं कि काफ़ी सारे घर जल रहे होते हैं, उन लोगों का गुलाम बनाया जा रहा हो रहा था विलेज के लोगों को। फिर वो लोग उसे देख लेते और उस पर हमला कर देते तीर से और वो सारे तीर जो है वो थोर को लग जाते हैं। थोर फिर नींद से गिर जाता है और आस्केलेट की सेना में काफ़ी लोग गुस्सा होते हैं। वो मेन आर्मी से अलग हो चुके होते हैं और आसपास के छोटे मोटे गांव बस लूट रहे हैं और इसके वजह से दो लोगों पे बहस हो जाती है और वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वहाँ थोरफिन उस ज़मीन को देखता है जो कि वैसे ही दिखती है जैसे उसकी सपने में थी। आस्केलेट कहता है थोरफिन से तुम उठ गए। थोरफिन सूरज अभी तक निकला नहीं है, तुम सो नहीं पाए क्योंकि वो शोर मचा रहे हैं, क्योंकि वो गुस्सा है, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से बस चल ही रहे। तुम्हें कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए, ऐसा बात मत करो। थोरफिन कहता है ऐसा बात मत करो कि तुम मेरा दोस्त हो। मुझे लगता है तुमने गलत सोच लिया, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। अगर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारा इशारे में नाचता हूँ तो तुम गलत हो। ये सब ख़त्म हो जाएगा जब तुम्हें मार दूंगा। आस्केलेट कहता है अरे मैं तो डर गया, मैंने नहीं सोचा था कि एक छोटा बच्चा मुझे मार की धमकी देगा। तुम बड़े हो रहे हो और मैं बूढ़ा, एक दिन मैं तुमसे हारूंगा ही। ये देखना, ये पत्थर इंसान ने बनाई है, ये उन लोगों ने बनाई है जो कि सेक्शन से पहले रहा करते थे। मैंने सुना है कि वो काफ़ी ताकतवर थे, लेकिन 500 साल पहले सेक्शंस ने उनके मौजूदगी को मिटा दिया, उन सबको मार दिया और वो रोमन्स थे। उनके देश का नाम ब्रिटानिया था। थोरफिन कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? आस्केलेट कहता है सेक्शंस ने रोमन्स को ख़त्म करा, अब हम सेक्शंस को ख़त्म कर रहे हैं। क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग फाइनल जजमेंट भी आने वाला है। उस समय गॉड को सबको मार देंगे। उनके पास एक सैनिक आता है जो कि प्रिंस कन्यूट की सेना से होता है। आस्केलेट को बताता है थोरकेल की सेना ने प्रिंस कन्यूट को किडनैप कर लिया है, हमारे लगभग 400 सैनिक ही बचे हैं, तुम लोग भी हमारे साथ जुड़ जाओ। वैसे मैं बता दूं कि आस्केलेट की सेना में लगभग 100 के आसपास सैनिक है, लेकिन आस्केलेट उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और वो कहता है हम प्रिंस कन्यूट को बिना किसी की मदद के बचाएंगे। हमने ये अकेले करा तो हमें अपना इनाम किसी और के साथ बांटना नहीं पड़ेगा। एपिसोड 10 यहीं पे ख़त्म होता है और एपिसोड 11 की शुरुआत में प्रिंस कन्यूट रैगनर और प्रीस्ट को दिखाता है और ये प्रीस्ट पागल है। जब इसे वाइन मिलती है तभी ये नॉर्मल होता है, वरना थोरकेल इन तीनों को कहीं ले जा रहा होता है, लेकिन वो उतर कर एक भाला किसी के ऊपर फेंकता है और वो एक सैनिक को लगता है जो कि छुपा होता है और वहाँ बाकी सैनिक भी आ जाते हैं और उनका लीडर कहता है हमने तुम्हें घेर लिया है, हम प्रिंस कन्यूट की सेना से
हम 2000 है। प्रिंस को छोड़ दो, अगर तुम उन्हें छोड़ दोगे तो हम तुम्हारी ज़िंदगी बख्श देंगे। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। वो ये सब कह ही रहा होता है, तभी थोरकिल उन्हें छोड़ देता है। वो सैनिक ये देखकर हैरान हो जाते हैं और थोरकिल कहता है, मैं प्रिंस कन्यूट को तुम लोगों को लौटा रहा हूँ, पूरी जान लगा कर लड़ो। फिर ये बात सुनकर सारे सैनिक गुस्सा हो जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन थोरकिल और उसके लोग उन्हें आराम से हरा देते हैं। थोरकिल कहता है, 2000 ये तो 400 से भी कम है। और तभी उसे जलने की स्मेल आती है। तभी उन्हें पता चलता है कि जंगल में आग लगी है। वहाँ आस्क्लेड ने ही ये आग लगाई होती है। इसके वजह से जंगल में काफ़ी धुआं हो जाता है और काफ़ी सैनिक मारे भी जाते हैं। आस्केल कहता है, इतने धुएं में हमें पता कैसे चलेगा कि कौन हमारा सैनिक है। हम इस तरीके से लड़ नहीं सकते, वापस जाना ही सही रहेगा। एक जंगल की आग से मरने से कोई कभी वैलहला नहीं जा सकता। थोरकिल कहता है, ये जंगल की आग नहीं है, किसी ने जानबूझकर लगाई है आग, लेकिन ये इनका काम नहीं है था। इस जंगल की आग में उनके भी सैनिक मारे गए, वो अपने ही सैनिक को क्यों ख़त्म करेंगे? इसका मतलब थर्ड पार्टी। फिर आस्क्लेड प्रिंस कन्यूट को बचाने के लिए थोरफिन को भेजता है। थोरफिन के जाने के बाद बियोन कहता है, आस्क्लेड अगर हमने प्रिंस कन्यूट को भी जला दिया तो? आस्क्लेड कहता है, हम बस दिखाएंगे कि हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, कोई पता नहीं लगा पाएगा कि हमने आग लगाई है। बियोन कहता है, तुम्हें लगता है कि थोरफिन प्रिंस को ले आएगा? चाहे तुम जो कहो, तुम उस पर भरोसा करते हो। आस्क्लेड कहता है, जिसको किसी से डर नहीं लगता उसका इस्तेमाल करना आसान होता है। फिर वो इनर के ऊपर एक सैनिक अटैक होता है जिससे वो बच जाता है और वो सैनिक उनका ही आदमी होता है, गलती से करा होता है उसने अटैक। रैगनर उस पर गुस्सा होता है। फिर रैगनर को आवाज़ आती है, रैगनर तुम कहाँ हो? रैगनर कहता है, देखो समझदार लोग उनकी तरह पहले पूछते हैं। वो उन्हें कहते हैं यहाँ है, पर हमें पता चलता है कि वो सैनिक थोरकिल की सेना से थे। जैसे वो अब उन पे अटैक करने वाला होता है, वहाँ थोरफिन आ जाता है और वो कहता है, प्रिंस मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, वही रुको। फिर वहाँ थोरकिल आता है और कहता है, मुझे पता था कि हम फिर मिलेंगे। वो अपने सैनिक से कहता है, तुम इसे लड़ रहे थे, उसने तुम्हें अच्छी टक्कर दी होगी, उसने मुझे चोट दिया है, ये कम मत समझना उसे, वो तुम्हारे उंगलियां भी काट देगा। थोरफिन से कहता है, वो फिर 2 चीज़ें हैं जो मुझे तुमसे पूछनी है। पहली है कि क्या इस आग के पीछे तुम लोग कहाँ थे? थोरफिन कुछ जवाब नहीं देता। थोरकिल कहता है, तुमने अपने आप को थोर्स का बेटा कहा था, तुम्हारा पिता का नाम थोर्स है और तुम्हारी माँ का नाम हेल्गा। थोरफिन कहता है, हैरान हो जाता है। उसके बाद वो कहता है, तुम्हें कैसे पता? थोरकिल कहता है, तुम द ट्रोल ऑफ जोम के बेटे हो, सो इसलिए तुम इतने ताकतवर हो। बाकी सैनिक इस बात से हैरान हो जाते हैं। थोरफिन कहता है, तुम मेरे पिता कैसे जानते हो? थोरकिल कहता है, इस दुनिया में वही मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। करने का वक्त नहीं है थोरफिन, मैं अभी के लिए प्रिंस को तुम्हारे हाथ छोड़ रहा हूँ, लेकिन हम फिर लड़ेंगे। अगर तुम इस आग से बच पाए तो मुझे यकीन है तुम बच जाओगे। फिर वो वहाँ से चले जाता है। आग बुझने के बाद थोरफिन प्रिंस को लेकर आस्क्लेड पास ले आता है। फिर रैगनर कहता है, आस्क्लेड तुम्हारे खतरनाक प्लान की वजह से मेरे काफ़ी सैनिक मारे गए और कई तो हमसे अलग हो गए हैं। अब छोड़ो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं प्रिंस की न्यूट की सुरक्षा करने तुम्हें देता हूँ। आस्क्लेड कहता है, मैं आस्क्लेड सन ऑफ ओलफ आपकी बात मानता हूँ, लेकिन इनका रक्षक होने के नाते मुझे प्रिंस का चेहरा देखना है। फिर प्रिंस अपना हेलमेट उतारता है और लड़की की तरह दिखता है।